66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कितने एंगल से फॉल करेगा? दिस इज 23.5, यहां पे वर्टिकल फॉल कर रहा है, सो यहां से यहां 23.5 एंड देन दिस इज व्हाट आई सेड दैट 66.5 total. So 66.5 and 23.5 become 90 degree. So 90 minus 90. So the sun rays will not, what is enough? Fall after what? 66.5. तो ये पूरा रीजन क्या हो गया? डार्क. That region become dark ना? Yes or not? And that is known as Antarctic Circle. That is known as when the sun rays is falling at Tropic of Cancer, then the sun rays cannot fall beyond 66.5 degrees south latitude, and that becomes what? Antarctic Circle. That becomes what? Antarctic Circle. Understood? That becomes what? So this is in a what? Antarctic Circle. That become what? The sun rays are falling over here at Tropic of Cancer. So इसके बाद अंधेरा हो गया. So that becomes what? So 66.5 degrees south latitude become what? Antarctic Circle. Completely okay. So when the sun rays are falling, ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल कर रहा है तो यहाँ से 90 डिग्री दूर तक भी सन रेज जाएगा, जाएगा ना? एट 90 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ से एट नॉर्थ पोल पे सन रेज विल फॉल और नॉट? यस, इट विल फॉल, बिकॉज ये कितना दूर है? ओनली 66.5. So it will fall with the 23.5 degree. 90 minus 66.5, इतना दूरी को माइनस करेगा एंड ये कहां तक फॉल करेगा? तो सबसे ज्यादा सन रेज कहां पे फॉल कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ओनली वेरी लेस. यस और नॉट? यस और नॉट? सो इतना एरिया, इफ दिस मच इज एरिया, if the sun rays is falling more in the northern hemisphere, sun rays are falling more in the northern hemisphere, तो इतने area, if I said that, ध्यान से देखेंगे, when it is falling at, so this much of area and this much of area is having light, तो इसलिए क्या हो जाता है? it become 5 o'clock पे morning हो जाता है, and 5 I said that 7 o'clock in the night में जाकर इवनिंग में सन सेट होता है. तो 14 आवर्स क्या हो जाता है? तो 14 आवर्स डे एंड ओनली 10 आवर्स नाइट. सो व्हेन द सन रेज आर फॉलिंग एट व्हाट आई सेड दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, it is in a summer solstice, it is in a, first it is I said that when it is falling at what? Tropic of Cancer, then it is making, first it is what? Summer solstice. Yes or no? It is what? Summer? Yes. It is the northern limit of the sun, not northern limit of sun falling vertically. Yes or not? It is what I said that northern limit of sun falling वर्टिकली. इसकी वजह से मुझे क्या मिला? व्हाट आई गॉट? अंटार्कटिक सर्कल. यस और नॉट? वी गॉट अंटार्कटिक सर्कल. व्हाई वी गॉट अंटार्कटिक सर्कल? टेल मी, व्हाई वी गॉट अंटार्कटिक सर्कल? द सन रेज आर नॉट फॉलिंग आफ्टर 66 and that is in a 66.5 degrees south latitude. So sun rays are not falling after 66.5 degrees south to 90 degree south, not falling after 66.5 degree north south to 90 degree south.
सो देयरफॉर 66 डिग्री साउथ जहां से नहीं फॉल कर रहा है उसके बाद दैट बिकम व्हाट, दैट लाइन बिकम्स व्हाट, अंटार्कटिक सर्कल। अंडरस्टूड इट? अब मुझे बताओ, अगले दिन भी सन रेज रोटेट कर रहा होगा, नेक्स्ट डे भी सन रेज मस्ट बी रोटेटिंग, यस। और आपकी आंखें की रोशनी, आप लोगों की आंख की रोशनी यहाँ पे आप लोग का फॉल कर रहा है वर्टिकली, यहाँ पे रोशनी आ रही है अगले दिन भी, नेक्स्ट डे भी, तो इट विल बी ऑलवेज इन द डे एंड इट विल बी ऑलवेज इन द नाइट। और हमें देखना है कि विच इज द पीरियड दैट, विच 6 month period where the north pole is what, day, and south pole is what, night. Understood? This could be question. ध्यान से देखेंगे, when the sun rays यहाँ पे फॉल कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, when the sun rays is falling at, और यहाँ पर ये भी लिख लें साथ में, इस केस में क्या हो जाएगा, 14 hours डे एंड 10 hours कहाँ पे हो जाएगा, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाट इज देयर, 14 hours डे, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, 10 hours डे, 14 hours नाइट। जैसे हम लोग यहाँ विंटर में क्या हो जाता है, सन जब साउथ में चला जाता है तो हम लोग का मॉर्निंग कब होता है, 7 o'clock, एंड इवनिंग कब होता है, 5 o'clock। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इट इज अराउंड व्हाट, 14 hours की नाइट हो जाती है, 10 hours का वली डे। सो आई सेड दैट 10 hours नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 10 hours डे एंड 14 hours night in southern hemisphere. Southern hemisphere will have what is it, more night. इससे एक और चीज आपको मिला, फर्स्ट इट इज आई सेड दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, सन रेज आर फॉलिंग फॉर हाउ वर्टिकली, लेस स्लैंटिंग, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग व्हाट, मोर सन रेज, वर्टिकल, नियर टू वर्टिकल, 40, 50, 60, 70, 80, फिर भी ये तो बहुत हाई है कि नहीं, तो टेम्परेचर तो रहेगा ही, लेकिन इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मोर हॉट इटसेल्फ, बिकॉज वो क्या है, 14 hours तक सन रेज को रिसीव कर रहा है एंड ओनली 10 hours तक वो क्या कर रहा है, सन को हीट को रिलीज कर रहा है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बिकम मोर हॉटर बिकॉज व्हाट, amount of the duration of receiving the light is more than the duration of what, releasing the sun rays or heat, yes or not, the duration of absorbing the heat is more than the duration of, so therefore it is very very hot means। and in the southern hemisphere में क्या देख रहे हैं आप, southern hemisphere में क्या हो रहा है, 14 hours night and 10 hours, the amount of receiving, the duration of receiving the heat is 10 hours and releasing the heat 14 hours। इसका मतलब southern hemisphere will become more and more colder slowly and slowly, yes or not, is it clear? clear? अब ध्यान से देखेंगे, I said suppose the sun rays are falling at equator on 21st March and 21st March के बाद धीरे धीरे sun rays started falling at Tropic of Cancer, yes or not, and then we धीरे धीरे 21st June से again it will come at 22nd September at equator, and then again it will come 22nd December at, and from the 22nd December again it will come at 21st March। तो अभी सन हम लोग कौन से डे मंथ में है, फरवरी, एंड व्हाट इज द डे, 17 Feb। तो अभी सदर्न हेमिस्फीयर में सन है, on 21st March it will reach at equator, 21st March पे सन रेज विल फॉल वर्टिकली एट इक्वेटर, और जैसे ही 1 डिग्री पे पहुंचेगा, अभी 0 डिग्री पे तो सन रेज इज फॉलिंग एट व्हाट, 0 डिग्री एट नॉर्थ पोल, यस और नॉट, ये तो क्लियर है ना, 0